हेलो बीएल लवर्स, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहले ना देखा हो तो ज़रूर देखिए। और विद दैट हमें ड्यूक का महल दिखाया जाता है जहाँ एक एग के पास यूल कह रहा होता है, ये कितना प्लम्पी और राउंड है, तो प्रिटी, देखिए मैं तुम्हारा डैड हूँ, मेरे साथ कहो डैड। तो ये मिकाएल उससे कहता है तुम हार्डली उससे थोड़े से बड़े हो और तुम्हें तब भी लगता है कि तुम उसके डैड हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम ही एक हो जो उसे इंक्यूबेट कर रहे हो। लेकिन तभी यूल कहता है उसे देखना, उसकी देखभाल करना और ये देखना कि वो स्ट्रांगली बड़ा हुआ कि नहीं, ये एक पेरेंट की ही जॉब होती है, समझे। मिकाएल कहता है तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है ना, जाओ सो जाओ, वैसे भी सूरज ढले हुए बहुत टाइम हो चुका है। यूल कहता है क्या मुझे तुम्हारे पास सोना पड़ेगा। मिकाएल उससे कहता है और तुम कहाँ सोने का सोच रहे हो। उसे डरते हुए कहता है क्या होगा अगर तुम मेरे ऊपर ही चढ़ गए तो। मिकाएल कहता है तुम मुझे डॉज कर लेना। गुस्सा होते हुए कहता है आखिर मैं अपनी नींद में कैसे किसी चीज को डॉज करूंगा। मिकाएल उससे कहता है स्किलफुली। यूल परेशान होकर कहता है सच में यार, ठीक है लकी, डेट्स गोइंग टू स्लीप, ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कहते हुए वो सो जाता है। तभी मिकाएल उसे देखता है और उसे एक हैंकी उड़ा देता है। हैंकी को अपने ऊपर देख के यूल सोचता है एक हैंकरचिफ। हंसते हुए कहता है हाँ थैंक यू मिकाएल। ये सुन के मिकाएल भी स्माइल करता है। तभी मिकाएल हमें कहता है यूरी एक टॉकिंग डॉल जो पता नहीं मेरी दुनिया में कहाँ से आ गिरी, बहुत ज्यादा क्लमजी और क्वाइट हैंडफुल भी। लेकिन अब यूरी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डाइनिंग हॉल में यूरी और मिकाएल बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी यूरी को कुछ होता है। मिकाएल उससे परेशान होकर पूछता है क्या हुआ, लेकिन यूरी से नहीं बताता और कहता है नहीं कुछ भी नहीं। मिकाएल उसे और ब्रेड ऑफर करता है लेकिन यूरी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तभी यूरी को फिर से उल्टियाँ जैसे फील होने लगता है। ये देख के मिकाएल डर जाता है। यूरी सोच रहा होता है ये 10 दिनों से ऐसे ही हो रहा है। वहाँ मिकाएल सोचता है कि कहीं ये नहीं डॉल्स प्रेग्नेंट हो सकती हैं क्या। लेकिन यूरी एक लड़का है, लेकिन अगर ये चल फिर सकता है और बोल सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है। कहीं ये सच में प्रेग्नेंट तो क्या ये सच में। तभी यूरी मिकाएल से कहता है अब मैं तुमसे और नहीं छुपा सकता मिकाएल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज कोई रॉन्ग आइडिया मत लेना। वो चिल्ला के कहता है मैं राइस चाहता हूँ, मुझे राइस खाने हैं। और मिकाएल सोचता है क्या। यूरी कहता है राइस प्लीज, मुझे राइस चाहिए, मैं अब बटर और चीज और नहीं खा सकता, मुझे किमची चाहिए, मुझे एग क्रैक चाहिए मेरे रामेन में, और किमची भी, मर रहा हूँ यहाँ कुछ स्पाइसी खाने के लिए, मैं कोरियन हूँ ठीक है। ये कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, ये सीरियस। और जैसे वो ऊपर देखता है वो मिकाएल का सीरियस चेहरा देखता है, वो डर जाता है। तभी मिकाएल अपनी स्पून अपनी खाने में मारता है और इससे और वो डर जाता है। मिकाएल गुस्से में कहता है प्लेस्टॉल सच में बहुत कन्वीनियंट होती है ना, कि दोनों हार पैर काट दो और उन्हें फिर से सिल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब क्या तुम कुछ ब्रेड लेना चाहोगे। और यूरी डरते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। वो रोते रोते वो ब्रेड खा रहा होता है। मिकाएल एम्बैरेस होते हुए सोचता है आखिर ये मैं क्या सोच रहा था, मैं सच में पैथेटिक हूँ। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूल कहता है मैं सच कह रहा हूँ ऐसे ही हुआ था। बेबी आखिर तुम ऐसे इंसान के लिए काम कैसे कर सकते हो। बेबी यूल को हैरानी से देखता और कहता है मैं, वो मुझे अच्छा पे करता है और वैसे भी तुम मेरे साथ रिलैक्स रह सकते हो। यूल कहता है ठीक है लेकिन एम्परर ने तुम्हें डबल ऑफर किया था, हमें नहीं लगता तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लीव कहता है हाँ बात सही है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, मैं अपनी जिंदगी भी जीना चाहता हूँ, अगर मैंने इससे ज्यादा काम किया तो मैं थकान से ही मर जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता जो योर ग्रेस कहते हैं वो सिर्फ मीन करते हैं। हाँ ये बात सच है कि वो थोड़े कोल्ड हैं, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है जो किसी को हर्ट करे। भी उससे कहता है समझा और सोचता है इसमें तो मुझे शक है, तुम यहाँ से भाग जाओगे अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। लेवी कहता है रिगार्डलेस मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पुरानी बॉडी में वापस चली जाओ यूरी, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम पहले कौन थे या क्या करते थे, तुमने ऐसा बताया था ना। यूरी उससे कहता है हाँ यही बात है। और सोचता है मैं उसे सच नहीं बता सकता कि मैं किसी और डायमेंशन से आया हूँ। ये भी यूल को दिलासा देते हुए कहता है तुम बहुत ही जल्द अपनी बॉडी और मेमोरीज दोनों पालोगे। और यूल उसे थैंक्स कहता है। लेवी कहता है जब भी तुम अपनी बॉडी में वापस आओगे हम लोग जरूर साथ में ड्रिंक करेंगे, अभी मेरे कोई गेस्ट आने वाले हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। उसे ध्यान से जाने के लिए कहता है। लेवी के जाने के बाद यूल सोचता है कितना अच्छा इंसान है, मुझे दुख हो रहा है कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, चाहे वो इस नोवेल में कैरेक्टर ही क्यों ना हो, उन्हें साथ में वक्त बिताया है इसलिए मैं उससे अटैच हो चुका हूँ। यूल लकी के एग की तरफ देखता है और सोचता है लकी बुक में कहीं अपीयर नहीं हुआ तो शायद अभी मेन स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब ये शुरू होगा क्या लेवी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ था कि ये बुक क्रिसम्स प्रिजन है, मैंने सोचा था कि मैं इसके ब्लड पाथ से पहले ही यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे लेवी को बचाना होगा, मुझे इसे सच बता देना चाहिए और हम दोनों को साथ में यहाँ से भागना चाहिए। क्या वो मेरा यकीन भी करेगा। नहीं, अगर उसने मिकाएल को बता दिया तो, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लेवी हॉरिबली सफर करने वाला है।
मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, क्या मैंने बहुत सारी ही नॉवेल्स पढ़ ली है फैंटेसी वाली। ये कहते हुए वो लकी के एग के पास जाके रोने लगता है। लकी मैं क्या करूँ, इस दुनिया में कुछ भी इजी नहीं है। तभी लकी के एग से क्रैक की आवाज आती है और वो कहता है हाँ क्रैक। एक मिनट क्या? जैसे ही वो देखता है कि लकी का एग क्रैक होने लगा है, वो कहता है वाओ ये सच में हो रहा है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ एक रियल डैड बनने के लिए। इसका बटन कहाँ है, इसे मैं खोलूँ कहाँ से? तभी वहाँ मिकाएल आता है और कहता है क्या हुआ, इतना कमोशन क्यों मचा रखा है? यूल चिल्ला के कहता है मिकाएल मुझे लगता है कि लकी का एग हैच होने वाला है, प्लीज इसे ओपन करो, इसका जो भी बटन है वो प्लीज प्रेस करो। मिकाएल हैरानी से कहता है अभी से? यूल एग टूटते हुए देखता है और कहता है देखो देखो वो ब्रेक हो रहा है। मिकाएल उस बटन को प्रेस करता है और उस जार को खोल देता है। वो दोनों ही इंटरेस्ट के साथ उसको खोलते हुए देखते हैं। तभी हमें एक टेल, विंग्स और एक प्यारा सा क्रीचर बाहर निकलते हुए दिखता है। ये एक येलो कलर का ड्रैगन होता है जिसे देख के यूल कहता है वाह ये एक ड्रैगन है। लकी को देख के यूल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ओह माय गॉश लकी। मिकाएल से कहता है मिकाएल ये कितना क्यूट है ना? ज्यादा एडोरेबल ड्रैगन है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखा है। वो बड़ी बड़ी आंखें, वो प्यारी सी विगली बट की ऑफिशियली क्यूटेस्ट क्रीचर है अर्थ। वो इतना कहने वाला होता है तभी लकी उस पर कूद पड़ता है। यूल का सर पकड़ लेता है। उसे ऐसे देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और यूल की एक चीख निकल जाती है। यूल चिल्लाते हुए कहता है मेरा सिर, मैं मरने वाला हूँ, मिकाएल मेरी मदद करो। मिकाएल यूरी को छुड़ाते हुए कहता है यूरी हे उसको छोड़ो, वो तुम्हारा खाना नहीं है। मिकाएल जैसे तैसे यूरी को उससे छुड़वाता है। मिकाएल कहता है यूरी तुम ठीक हो? लेकिन यूल रोते हुए कहता है तुम बदमाश कहीं के, अब से तुम मेरे लकी नहीं हो, तुम एक बुद्धू और अड़ियल ड्रैगन हो। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही पेरेंट्स को ऐसे बाइट करने की? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये गंदी हरकतें? लेकिन जैसे ही लकी उसको देख के पिप कहता है, वो उसकी क्यूटनेस देख के फिर से अपना गुस्सा शांत कर लेता है और कहता है ये चीटिंग है, तुम मुझे अपनी क्यूटनेस से अटैक कर रहे हो। इस बार तुम्हें जाने देता हूँ क्योंकि तुम बस बहुत ज्यादा अडोरेबल हो। मिकाएल तुम मुझे नीचे उतार सकते हो अब। मिकाएल यूरी को नीचे उतारता है और यूरी कहता है मैं पूरा गंदा हो चुका हूँ। मिकाएल क्या मैं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हूँ? मिकाएल यूल से कहता है हाँ तुम एक गीली रेक की तरह लग रहे हो, लेकिन सब ठीक है। ये सुनने के बाद यूल कहता है आखिर सब ठीक कैसे है? मिकाएल यूल से कहता है तुम्हें बात लेने की जरूरत है पहले। बात का नाम सुनते ही यूल पीछे हो जाता है, कहता है बात? मिकाएल उसे कहता है तो क्या तुम ऐसे ही गीले खड़े रहना चाहते हो? आराम से खड़े रहो। और ये कहते वो उसके कपड़े उतारने लगता है। यूल उससे कहता भी है नहीं ऐसा मत करो, नहीं ये मत करो, ये कोई बात नहीं है, ये तो लॉन्ड्री है, मुझे मेरे कपड़े वापस दो। मिकाएल उसे कहता है तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, क्या तुम ऐसे ही गंदे खड़े रहना चाहते हो? इधर खड़े रहो, उतना ही कहता है। तभी वो दोनों के झगड़े में उसके कपड़े फट जाते हैं। यूल गुस्से से कहता है वो आखिरी कपड़ा था मेरे पास जो मैं पहन सकता था, अब मैं क्या करूंगा? मिकाएल उसे साफ करते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए नए बाय कर दूंगा, तो बस शांत रहो। लेकिन वो उसे धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो रहा होता है। इससे यूल को बहुत दर्द हो रहा होता है। शावर के बाद यूल अपने आप को देखता है और कहता है आखिर ये क्या बकवास है? मिकाएल मुझे क्या हुआ है? मिकाएल उससे कहता है अपनी आवाज नीचे रखो, मुझे लगता है लास्ट स्टेप में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। यूल उन चीजों को याद करते हुए कहता है आखिरी स्टेप? वो टॉर्चर था मेरे लिए, मेरा पानी ऐसे निचोड़ रहे थे जैसे मैं कोई स्पॉन्ज हूँ। मिकाएल एम्बैरेस होते हुए कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तुम वरना सूखते नहीं। अरे मेरा पहली बार था कि मैंने एक प्लस डॉल को साफ किया है, तो डील विथ इट। परेशान होते हुए कहता है तो क्या मैं वापस अपनी पुरानी स्टेट में पहुंच भी सकता हूँ या नहीं? मेरे हाथ और पैर, मैं उन्हें मूव नहीं कर पा रहा। मिकाएल तुम्हें पता होगा ना मुझे कैसे ठीक करना है ना? ये सुनते ही मिकाएल को पसीने आने लगते हैं और वो अपनी नजर फेर लेता है। ये देख के यूल और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है आखिर तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो यू मिकाएल बास्टर्ड? इसकी आवाज बाहर कैलिब भी सुन लेता है और सोचता है आखिर ये आवाज कैसी थी? ये स्टडी रूम योर ग्रेस का है और यहाँ पे हमेशा शांति ही रहती है, कहीं अंदर कोई चोर तो नहीं घुस गया? ये सोचते हुए वो परेशान होते हुए गेट खोल देता है और कहता है यार ग्रेस क्या आप ठीक है? आखिर कोई कैसे ही इस ग्रेस के रूम में घुस सकता है, वो भी उन्हीं की स्टेट में? लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है वो उसके हाथ में एक डॉल देखता है तो कहते कहते रुक जाता है मैं कैलिब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मिकाएल कैलिब को दिखता है और कहता है ये तुम हो? क्या हुआ कैलिब? लेकिन कैलिब की नजरें सिर्फ उसके हाथ की डॉल पे होती है और वो कहता है मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी थी और ग्रेस, इसलिए मैं बस देखने आया था कि आप ठीक है या नहीं। मिकाएल परेशान होते हुए कहता है अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं सुना। अब अगर तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कैलिब, तुम्हारी एक यंगर सिस्टर है ना? कैलिब उससे कहता है ओ आपका मतलब लीना से है? मिकाएल कहता है हाँ, क्या तुमने उसे कभी प्लस डॉल के साथ खेलते हुए देखा है?
कैलिब कहता है हाँ मैं उसके बर्थडे के लिए अभी एक लेके आया था नई। कैलिब को अपने हाथों में ऊपर उठाते हुए कहता है ओह तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक प्लस डॉल की जब शेप खराब हो जाए तो उसे सही कैसे करें। अभी कैलिब सोचता है ये बहुत दिनों से स्ट्रेंज हो रहा है। पहले ड्यूक हमारे साथ खाना खाते थे लेकिन फिर उन्होंने अपना खाना अपने रूम में खाना स्टार्ट कर दिया और नाइट्स के साथ डिनर बंद कर दिया। मुझे लगा था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी मिगेल कहता है कैलिब क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो क्योंकि तुम लीना के साथ वैसे भी प्लस डॉल के साथ खेलते थे। फिर कैलिब अपना सर नीचे झुका के कहता है यार ग्रेस। तो मिगेल के हाथ पकड़ लेता और कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि आप दूसरे लोगों से मिले और आपको किसी को तो डेट करना चाहिए। ये सुन के मिगेल कहता है क्या। कैलिब कहता है पिछली बार आपने इस डॉल को एक अंगूठी पहनाई थी और अब आप इसे बांध दे रहे हैं। तब सुन के मिगेल परेशान हो जाता है और सोचता है अरे नहीं ये रॉन्ग आइडिया ले रहा है। उसने सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड कर लिया है। मुझे इसे समझाना होगा। वो कैलिब से कहता है कैलिब ऐसा नहीं है मेरी बात सुनो। लेकिन कैलिब कहता है नहीं और ग्रेस आपको समझने की जरूरत है। हाँ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप प्राइवेट में जो भी करे वो आपकी मर्जी है और ग्रेस लेकिन अपने रूम में अकेले खाना खाना और किसी से ना मिलना वो भी एक डॉल की वजह से ये तो गलत है। और ग्रेस मैं नाइट्स का कमांडर होने के नाते इस पर ब्लाइंड आई नहीं रख सकता। सुनने के बाद मिगेल सोचता है अरे नहीं इसने तो सच में बुरा ही आइडिया ले लिया है। ये मेरी बात नहीं सुनेगा। इसको रिजॉल्व करने का एक ही रास्ता है। वो यूरी से कहता है यूरी इसे बताओ ऐसा नहीं है। सुन के कैलिब बहुत रोने लगता है और कहता है यार ग्रेस। कैलिब यूरी को हिलाते हुए कहता है यूरी आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और वहाँ कैलिब उसे रोते हुए कहता है आपको रियलिटी फेस करनी ही होगी। और ग्रेस यूरी एक शैतानी स्माइल देता है मिगेल को और कहता है पे बैक का टाइम आ गया है मिगेल। मिगेल को उसकी ऐसी हंसी देख के और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है शायद थोड़ी देर के लिए मैं सच में अपने सेंसेस खो चुका था। पता नहीं मैं इस रिडिकुलस डॉल के साथ क्या ही कर रहा था। और ये कहते हुए वो उसे बैल्कनी के पास ले जाने लगता है। यूल सोचता है आखिर ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। वो सोच ही रहा होता है कि तभी मिगेल उसे बैल्कनी के नीचे कर देता है और कहता है हम अगली लाइफ में भी कभी नहीं मिलेंगे यूरी। और वहाँ की ऊंचाई देख के यूरी की चीख निकल जाती है और वो माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो मैं गलत था। सब कुछ कह दूंगा मुझे नीचे मत फेंको। फिर हमें बताया जाता है कि यूरी उसे सब कुछ बता देता है और कैलिब कहता है अच्छा तो ये बात थी। वहाँ यूरी काँप रहा होता है और मिगेल कहता है हाँ यही बात थी। मिगेल कहता है अब तुमने देखा कि मैं अपने राइट माइंड में हूँ या नहीं। कैलिब हेजिटेट करते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए और ग्रेस मुझे लगा। लेकिन तभी मिगेल कहता है अच्छा ये सब छोड़ो मैं पॉइंट पे वापस आता हूँ। क्या तुम इस डॉल को सही कर सकते हो। कैलिब यूरी को उठाते हुए कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ बस आपको इसकी स्टफिंग यहाँ से वहाँ करनी होगी। और इससे यूरी को बहुत गुदगुदी हो रही होती है। उसे ऐसे देख के मिगेल को बहुत जेलसी होने लगती है। कैलिब के हाथों से यूरी को ले लेता है और कहता है मैं ये कर लूंगा मुझे दो। वो यूरी की स्टफिंग बहुत ही तेज तेज यहाँ से वहाँ करने लगता है जिससे यूरी को बहुत दर्द होता है। यूरी चिल्लाते हुए कहता है मिगेल आराम से करो मुझे दर्द हो रहा है। कैलिब कहता है यार ग्रेस वो फट सकता है। लेकिन मिगेल नहीं सुनता और हमें सिर्फ यूरी की चीखें सुनाई देती है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरी अपने आप को शीशे में देख रहा होता है। मेरे प्यारे चबी लिटिल हैंड और फीट का प्यारा चेहरा अब मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो हंसते हुए कहता है वो मसाज बहुत बढ़िया थी मिगेल। कैल हंसते हुए कहता है हाँ ठीक है। कैलिब कहता है हाँ आपने उसे लगभग फाड़ ही दिया था। तभी यूरी कांपते हुए कहता है लेकिन मेरे कपड़े वो तो फट चुके हैं। यहाँ ऐसे घूमना एम्बैरेसिंग है। इसमें गलती किसकी है तुम्हारी जिसकी वजह से मेरे कपड़े फटे हैं। तो अब क्या मुझे एक सेक्सी एग्जीबिशन की तरह घूमना पड़ेगा। मिगेल कैलिब से कहता है कैलिब मैडम बोन्स को कांटेक्ट करो। कैलिब उससे पूछता है कि आप उस डिजाइनर की बात कर रहे हैं। वो कहता है हाँ उसे बाथरूम में पड़ा हुआ कपड़ा दे देना। मुझे पता है वो कपड़ा एक मैस हो चुका है लेकिन साइज के लिए वो ठीक रहेगा। कैलिब मिगेल से कहता है यस योर ग्रेस और सोचता है वो हमारे एम्पायर की बेस्ट टेलर है। उनसे कपड़े बनवाने के लिए पूरे वर्ल्ड से बहुत लोग आते हैं वो भी अलग अलग जगह से। इसका मतलब है कि वो सेंटर है गॉसिपिंग का चाहे वो अच्छा हो या बुरा उन्हें सब पता होता है। अगर उन्होंने डॉल की क्लोथ बनाए तो शायद एक रूमर को जन्म दे कि ड्यूक की कोई बच्ची है। अगर उन्होंने अपना मुंह बंद भी रखा तब भी ये रूमर बहुत ही तेजी से फैल जाएगा और शायद ये मैसी भी हो जाए। तभी मिगेल यूल से कहता है लो मेरा हैंकरचिफ पहन लो तब तक। यूल गुस्सा करते हुए कहता है जैसे कि एक ऑफ शोल्डर ड्रेस की तरह बकवास मत करो मेरे साथ। ये सब देख के कैलिब सोचता है मैंने यार ग्रेस को इतना खुश बहुत टाइम बाद देखा है। मैं उन्हें लेट डाउन नहीं करना चाहता। फिर मैं करूं क्या। वहीं दूसरी तरफ यूल अपने आप को शीशे में देख के सोचता है अरे यार आखिर ये क्या है। ये मेरे को एक स्ट्रेपलेस ड्रेस की तरह लग रही है। लाइफ सच में कभी इजी नहीं होती लेकिन जब से मैं इस डॉल में कन्वर्ट हुआ हूँ मेरी लाइफ वर्स्ट हो गई है। उसे ऐसे देख के मिगेल भी परेशान हो जाता है। तभी अचानक से यूल के पेट में दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। मिगेल उससे परेशान होकर पूछता है यूरी क्या तुम ठीक हो।
युल कांपते हुए सोचता है सब कुछ खराब हो रहा है। एक तो मैं इस रेडिकुलस सी बॉडी में फंस गया हूँ और अब मुझे इस एंडलेस ह्यूमिलिएशन को भी सहना पड़ रहा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जैसे इस बॉडी में फंसना एक बुरी चीज नहीं थी। मैं चाहे जो भी कर लूँ कुछ वर्क नहीं कर रहा। मुझे हर चीज से नफरत हो रही है। ये कहते हुए वो रोने लगता है। मिकाएल उसे दिलासा देते हुए कहता है यूरी, और सोचता है कि कितना अजीब है। यूरी को ऐसे रोता देखकर मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है। आखिर मैं इस इनसिग्निफिकेंट टॉय के बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ? तो मैं अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा। तभी मिकाएल परेशान होते हुए कहता है लंच टाइम हो गया है। और युल रोते हुए कहता है मुझे भूख नहीं लगी है। ये सुन के मिकाएल कहता है ठीक है, मेड आने ही वाली होगी, तुम यहीं बैठे रहो। ये सुन के युल सोचता है आखिर ये क्या था? मुझे लगा वो मुझ पर गुस्सा करेगा और कहेगा कि शांति से खाना खा लो। तभी मेड अंदर आती है। मिकाएल कहता है अंदर आ जाओ। युल सोचता है आखिर ऐसे हुआ क्या है? मेड खाना सर्व करती है और मिकाएल उसे जाने के लिए कहता है। युल सोचता है जो भी हो, मुझे कौन सा उसकी परवाह है कि वो क्या सोचता है। मेरे पास पहले ही अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तभी उसे खाने की खुशबू आती है। वो पीछे पलट के देखता है और सोचता है आखिर ये अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये उस चीजी बटर की नहीं है, नहीं वो ऑयली चीज की। ये बहुत शार्प और स्पाइसी चीज है। क्या ये सच में? और जैसे वो खाना देखता है वो चिल्ला देता है क्या ये स्पाइसी बीफ सूप है? वो मिकाएल से खुश होते पूछता है मिकाएल ये क्या है? मिकाएल उसे जवाब देता है मेरे हिसाब से ये शायद गूलैश है। मैंने शेफ से कहा था कि वो तुम्हारे लिए कुछ स्पाइसी बना दे तो उसने ये बनाया। तुम उसे खा सकते हो जब तक ये गर्म है। मिकाएल उसे अपने हाथों से वो खिलाता है और उसे खा के वो सोचता है ये टेस्ट ये बिल्कुल मॉम के हाथों जैसा है। वो मिकाएल से कहता है यही वो चीज थी जिसकी मैं क्रेव कर रहा था। मिकाएल खुश होते हुए कहता है अगर तुम इसे और स्पाइसी बनाना चाहते हो तो तुम इसमें पेपर ऐड कर सकते हो। और युल उसे ऐसे देख के कहता है थैंक यू मिकाएल। वहीं दूसरी तरफ वो मेड बाहर जा रही होती है। तभी उसे कोई दिखता है जो पिलर के पीछे छुपा हुआ होता है। उसे देख के वो चिल्ला के कहती है शेफ उसे घबराते हुए कहता है क्या तुमने देखा कि योर ग्रेस ने कैसे रिएक्ट किया आज की डिश को लेके? मेड जवाब देती है पार्डन, मुझे ऐसा तो कुछ अनयूजुअल नहीं लगा। रिलीफ होके कहता है ऐसा है क्या? तो ठीक है। सुनो, आज तक मैंने जितना भी अच्छा खाना बनाया उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज सडनली वो मेरे पास आए और कहने लगे कि उन्हें स्पाइसी खाना है, ऐसी डिश जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था। इसलिए मैंने सारी कुकबुक छान मारी और मुझे एंड में जो मिला मैंने वो बना दिया। मैं कंफ्यूज होते हुए कहती है ये स्ट्रेंज है। आयरन ड्यूक एक रिक्वेस्ट माने, वो भी मेन्यू में, ये तो बहुत पर्टिकुलर है। वहीं दूसरी तरफ युल उसका खाना एंजॉय कर रहा होता है। क्योंकि उसे देख के खुश होता है। तभी युल चिल्लाते कहता है मैं तुम्हारा खाना नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। आखिर तुम इतने वर्कड अप क्यों हो कि तुम मुझे खा नहीं पा रहे? मिकाएल उसे कहता है ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि तुम एक इजी टारगेट हो। उसे जवाब देता है ऐसा क्या? लकी यू ब्रैट। तभी लकी उसका हाथ पकड़ लेता है अपने मुंह से और ये देख के युल की चीख निकल जाती है लकी यू बास्टर्ड। मिकाएल मेरी मदद करो। मिकाएल यूरी को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तभी कमरे के अंदर लेवी आता है और मिकाएल कहता है क्या बात है लेवी? लेवी उसे जवाब देता है योर ग्रेस, आपने जो कपड़े मिस पोन से मंगाए थे उन्होंने भेज दिए हैं। युल खुश होते हुए सोचता है फाइनली। मिकाएल लेवी से कहता है तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी है, जल्दी से इसे ओपन करो। लेकिन जैसे ही लेवी उसे ओपन करता है उसमें लड़कियों के कपड़े होते हैं जिसमें हमारा युल भी दिखाया जाता है। ये देख के युल चिल्लाने लगता है क्या मैं तुम्हें लड़की दिख रहा हूँ? ये सारी ड्रेसेस क्यों है? तभी मिकाएल कहता है आखिर ये क्या है? लेवी कहता है लगता है सर कैलेब ने उन्हें ये कहा था कि उन्हें एक डॉल के लिए चाहिए तो उन्होंने प्रेज्यूम कर लिया कि वो स्कर्ट ही होगी। मिकाएल यूरी से कहता है क्या इसमें ऐसा कुछ है जो ये पहन सके? लेवी उस बॉक्स में ढूंढने लगता है तो फाइनली एक सेट मिलता है शर्ट और ट्राउजर का। लेवी यूरी से कहता है तुम इसके बारे में क्या ख्याल है? युल कहता है हाँ मैं पहन सकता हूँ। युल मिकाएल से कहता है मुझे तो लगा था कि शायद मुझे ड्रेस ही पहननी पड़ेगी। मिकाएल कहता तुम मुड़ सकते हो, मुझे चेंज करना है। और मिकाएल ये सुन के हंसने लगता है। अभी यूरी अपने कपड़े पहन के शो ऑफ करता है। देखा मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ? यही वो चीज है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था। मैं नहीं लगता कि मैं ग्रेट लग रहा हूँ? ये सुन के मिकाएल हंसते हुए कहता है हाँ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तभी लेवी मिकाएल से कहता है एक और चीज है यार ग्रेस, एक इनविटेशन आया है ड्यूक एशरीन की तरफ से। ये सुन के मिकाएल शॉक हो जाता है और यूरी सोचता है एशरीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही ड्यूक है जो उतना ही पागल है जितना मिकाएल। नोवेल के अंदर हाउस एशरीन का एक बहुत बड़ा एम्बिशन था, सिर्फ ग्रैंड ड्यूक का टाइटल हासिल करना नहीं। उनके हिसाब से ऑर्लॉब्स का घर इतना पावरफुल था कि एम्परर को भी उनसे केयरफुली डील करना पड़ता था, जहाँ एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनवे हो गया था और उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। वो ऑर्लॉब्स के साथ जनरेशन से लड़ाई लेते आ रहे हैं। वो हर बार कोशिश करते हैं कि मिकाएल को गिरा दें और वो लूनियट
जिसने ये सब मिकेल के साथ और ज्यादा स्तर पे किया वो था ड्यूक एशरीन। क्रिम्सन प्रिजन के अंदर सिर्फ मिकेल ही नहीं था जो उसका अकेला टारगेट था। वो इतने नीचे गिर गया था कि उसने लेवी को भी किडनैप कर लिया था सिर्फ और सिर्फ मिकेल को थ्रेट करने के लिए। और वो बस उसे कैप्चर करने पे नहीं रुका, मिकेल की कमजोरी को टीस करने के लिए उसने लेवी को बहुत टॉर्चर किया। तभी लेवी कहता है आप क्या करना चाहेंगे, क्या वहाँ जाएंगे? मिकेल थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर उसे लेटर लेते हुए कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। अगर उसने इतनी हिम्मत की है कि उसने मुझे इनविटेशन भेजा है तो वो जरूर कुछ करने पे है। मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो करता क्या है। ये सुन के लेवी कहता है ठीक है तो मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ योर ग्रेस। मिकेल कहता है याद रखना सब कुछ फ्लॉलेस हो लेवी। वैसे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा टाइम किल करना। यूल सोचता है क्या उसने उसका लेटर एक्सेप्ट कर लिया। एक एनिमी अपने एनिमी को लेटर भेजता है और दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है। ये तो सीधा सीधा ऐसा है कि दो मैनियक्स एक दूसरे से बैटल करने वाले हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं ये देखना चाहता हूँ। लेवी कहता है तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ योर ग्रेस। के जाते ही यूल सोचता है मिकेल मुझे अपनी एनिमी के पार्टी में नहीं ले जाएगा अंटिल वो इंसेन ना हो। लेकिन एक फाइट को साइड लाइन से देखना ये फन नहीं है। अभी रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यूल के सामने और अच्छा अच्छा खाना रखा होता है। मिकेल प्लेट उसके सामने करता है और कहता है शेफ ने कहा है कि एक स्पाइसी सैलेड है, तुम ट्राई करके देखो। यूल उसे देख के पागल सा हो जाता है और कहता है वाओ मेरे पास कुछ और भी है, तुम इसको इससे पेयर कर सकते हो। ये कहते हैं वो राइस का बोल उसके आगे कर देता है और राइस को देख के फिर से यूल पागल हो जाता है और वो शेफ को थैंक यू करने लगता है। ये देख के मिकेल कहता है क्या तुम इससे इतना खुश हो? यूल कहता है ऑफ कोर्स। और वो सब खाते हुए सोचता है ये कितना टेस्टी है, अगर मुझे ऐसा टेस्टी खाना रोज मिले तो मैं यहाँ जीवन भर के लिए रहना चाहूंगा। मिकेल क्या तुम्हारे पास थोड़ी अल्कोहल होगी? मिकेल उससे कहता है तुम ड्रिंक करते हो? यूल उसे बड़ा प्राउड होके बताता है मैं ड्रिंक नहीं करता ऑफ्टन, पर जब मैं करता हूँ तो मैं सारी लिमिट पार कर देता हूँ। ये कहते हुए तो कुछ याद आता है, एक मिनट रुको, मैं इस पॉडी में फंस गया क्योंकि मैं ड्रंक था। अगर मैं फिर से ड्रंक करूँ तो शायद मैं बैक टू नॉर्मल हो जाऊँ। एक वर्थ शॉट देना बनता है। ये कहते हुए वो मिकेल से कहता है मुझे भी दो। मिकेल उससे कहता है रुको ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें किसी छोटी चीज में देता हूँ। वो मिकेल से वाइन लेता है और वो दोनों चीयर्स करते हैं। उसे पी के यूल कहता है वाओ ये मैंने पहली बार इतनी अच्छी वाइन टेस्ट की है। मिकेल कहता है ये तो बेस्ट होनी ही थी। वो दोनों ऐसे ही पूरी रात ड्रिंक करते हैं। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। जब यूल की आँख खुलती है तो वो सोचता है अरे यार मेरा सिर इतना फट क्यों रहा है, आखिर पिछली रात मैंने कितनी पी थी, क्या मैं अभी भी अपनी फ्लैशी बॉडी में हूँ? तो शायद ये वर्क नहीं किया। तभी उसे अपने हाथ में कुछ फील होता है और वो देखता है कि उसके हाथों में चेन बंधी है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या, आखिर ये क्या है? मिकेल मैं चेन तब क्यों हूँ? मिकेल मिकेल उसे शांत आवाज में कहता है तो तुम जाग गए हाँ? उसे ऐसे देख के एल सोचता है एक मिनट आखिर ये क्या है, हम लास्ट नाइट तो कितना फन कर रहे थे ड्रिंक करते हुए, मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे वो गुस्सा हो गया है, मैं फिर से मस्ट अप कर दिया। ये कहते हुए कहता है मिकेल लास्ट नाइट क्या हुआ और आखिर ये सब क्या है? ये सुन के मिकेल कहता है वेट पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर ये पोजेसिव टॉप क्या है? वो आखिर हमारे यूल ने ऐसा क्या किया है कि मिकेल इतने गुस्से में है? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।